गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू टू खैडा पार्क और इसमें शहीद भगत सिंह पार्क। यह नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह लगभग रोज़ का नज़ारा है। यह बताता है कि पार्क में वैसे लोग आते हैं जिन्हें नहीं आना चाहिए, और इसे रोकने वाला है कौन? एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार और लाइक दैट। अब यह बताता है यहाँ पे कल क्या हुआ होगा। ये ताश के पत्ते, ये गुटखे के रैपर, उसके बाद ये बॉटल और न जाने क्या क्या, ये बीड़ी, ये पाव रोटी, है ना। पार्क नहीं हो गया बल्कि लगता है कचरे का एरिया बन गया। और इसका सुधार एक ही उपाय है, जब तक और हिंदुस्तानी लोग, मुझे कहीं नहीं कहना चाहिए, खास करके जो आदत सी बन गई उसको सुधारने का दो ही बात है कि या तो मोटिवेशन करो, या मोटिवेशन नहीं कर सकते तो आप एक काम कर सकते हो, डंडा चलाओ। डंडा की भाषा सभी जानते हैं। चलिए आज मैं फिर से थोड़ा सा मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ, और मैं उन सारे लोगों को कहना चाहता हूँ, प्रजातंत्र है, वोट तंत्र है, ठग तंत्र भी है, लोभ तंत्र भी है, मूर्खों का भी तंत्र है, और जंत्र दुनिया भर का है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, 5 तारीख दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया इलेक्शन को फेस करने जा रहा है। ढेर सारे लोग मैदान में हैं, अलग अलग पार्टी, इंडिपेंडेंट है या नहीं मालूम नहीं। इन पार्टियों को मैं देखता हूँ, ई रिक्शा, कोई ऑटो रिक्शा, उस पर पोस्टर लगे हैं, कुछ कुछ बातें आती रहती हैं। अब यह किसके पास फुर्सत इसे सुनने का? कहीं पे पोस्टर गिरा, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। पहले जो हुआ करता था डोर टू डोर कैंपेन, अब नहीं दिखता है। कारण क्या है कह नहीं सकता, या तो जनसंख्या बढ़ गई या उतना पैसेंस भी लोगों को नहीं है। उनको लगता है कि अगर खरीदी जा सकती है तो खरीद लो, क्या ज़रूरत है मेहनत करने का। अब हमारा सवाल है जनता जनार्दन से और नेताओं से भी, ये जो पार्क है, ये जो लोग चुन करके आपको भेजते हैं, आखिर किस लिए? अपनी सुविधा के लिए? अच्छा, कल के हादसे के लिए सबसे पहले मुझे खेद है जो कुंभ में हुआ है। ये पहली हादसा नहीं है, आए दिन ऐसा होता रहता है भगदड़, कहीं किसी नेता के भाषण में, कहीं किसी मंदिर में, कहीं रेलवे स्टेशन में, भीड़ को लेकर के। आजकल एक नया चलन चल गया है, वो क्या है? रेलवे स्टेशन में वैसे मैं हाल में भी भागलपुर गया था, लाइन लोगों के, विक्रमशिला ट्रेन थी, वो लोग लाइन लगा कर खड़े हैं, है ना। अब पूछा हमने लाइन किस लिए? उस ये जो जनरल कंपार्टमेंट में है उसमें भगदड़ नहीं मचे, है ना, और थोड़ा सा एक्सीडेंट नहीं हो, इस वजह से लोगों ने लाइन बना रखा है। अब यहाँ पे सवाल है, इस चुनाव आप चुनोगे किसे? ये मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी भारत का सिटीजन हूँ और अभी सजग सिटीजन हूँ। मैं चाहता हूँ हमारा देश सुंदर हो, वह सुंदर सब तरह से सुंदर हो, मन से भी, तन से भी, विचार से भी, सब कुछ से। अगर ऐसा होगा तो लोग सुकून का नींद लेंगे। आज लोगों से बोलने से कतराते हैं। और मैंने पहले ही बताया था, खबर एक सपना है। क्या सपना है? हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। ये पंडित जी दौड़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर संविधान का ज्ञान जनता को दिया जाए, चाहे जिस माध्यम से, कहानी के हिसाब से, तो मुझे तो नहीं लगता है कि लोग ये जो जिस तरह से भी संविधान का नाम लेकर लोगों को ठगते हैं, वो ठगना बंद हो जाएगा। दूसरी बात, अब शिक्षा क्यों नहीं देते? शिक्षा का संस्थान तो ठीक है। 2 दिन पहले कुछ बातें हट कर गई। एक हेडमास्टर किसी स्कूल का दारू पी करके आता झंडा फहराने के लिए, नहीं फहरा सकता है तो आस के पास का एक MLA उसको फहराता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या दारू पी करके झंडा फहराना यह कैसा सिस्टम है ना। और यह सिस्टम बताता है कहीं ना कहीं हम गर्त में जा रहे हैं। ठीक है, एक तरफ चांद को छू रहे हैं, दूसरी तरफ ज़मीन से उठ जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, यह संस्कृति जो मुफ्त की बन गई है वो कहाँ पर लोगों को ले जाएगी? उसकी विकृति क्या होगी? कैसा होगा कल का भारत जो आज जिंदा है? कोई बात नहीं, बड़े अच्छे से रह रहे हो, लेकिन कल का भी तो सोचो। माथा और माथा, वो भीड़ और भीड़, और लोग सेंस को खो बैठे हैं भीड़ में आगे बढ़ने की एक चाहत। और उसके बाद यहाँ पर, खैर मैं थोड़ा सा भटक गया। मैं चाहता हूँ आप उसी को लाओ जो आपके बारे में सोचता हो, चाहे जो भी हो, है ना। वो कौन सा आदमी है, क्या किस पार्टी का, उससे कोई लेना देना नहीं, जो आपके पार्क को सुंदर करता हो। क्या आपके पास जब आता, आपने कभी पूछा उनका क्वालिफिकेशन क्या है? कभी आपने पूछा आप जो इलेक्शन लड़ रहे हो इतने पैसे कहाँ से आए? कभी आपने पूछा कि आपके दुख दर्द में कभी आया या नहीं है? कभी आपने पूछा कभी आपने पूछा आपके दुख दर्द में आया या नहीं? कभी आपने पूछा कि आपके बारे में जानता है?
पैसे तो दे देंगे, मोहल्ला गंदा होगा, बीमार होगा, जितने पैसे नहीं मिलेंगे उससे ज़्यादा आपको खर्च हो जाएगा। तो बचो मेरे भाई, बचो, पैसे को छोड़ो, प्रलोभन को छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है। मजबूत बनाने का मतलब होता है निस्वार्थ भाव में लोगों को खड़ा करो। जो लोग ठीक नहीं है, कोई ऐसा भी तो सिस्टम हो सकता है, बैक टू पवेलियन, अगर ठीक नहीं है तो उसे वापस कर दो, है ना। जैसे हर जगह ऐसा अगर हो तो हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। जैसे मैं 1.5 साल से, लगभग 1.5 पौने 2 साल से मैं उत्तम नगर में रह रहा हूँ। पार्क में आया तो पार्क की स्थिति बड़ी गंदी थी। पार्क से निकल के गली में जाता हूँ, वहीं भी ये हाल है। तो हमने एक टैगलाइन बनाया है, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। और ये साफ नगर तब होगा जब हमने एक और भी टैगलाइन बना रहे हैं, चल उठ जाग रे जन होम कर, बना सुंदर उत्तम नगर। यह एक आदमी का काम नहीं है, 2 आदमी का काम नहीं, समस्त आदमी का काम है। एक सीधा सा सवाल है, अगर पार्क गंदा है इसका मतलब समाज गंदा है। अगर स्कूल अच्छा नहीं अर्थात समाज अच्छा नहीं है। और समाज बनता किससे? व्यक्ति से। व्यक्ति किससे बनता? सोच से। और सोच तभी आता है जब वो उस तरह की बातें दिखाई जाती है। आज जब टीवी में देखो क्या दिखता है, कहीं पे किसी ने मर्डर कर दिया, कहीं ने किसी के ऊपर बैंक लूट लिया, कहीं किसी को कोई कह सकते हैं अपहरण कर रहा है, और कोई सुसाइड कर रहा है। अरे क्या हो रहा है हिंदुस्तान में भाई मेरे? आखिर इस तरह की बातें हो क्यों रही है? और न्यूज़ में पॉजिटिविटी क्यों नहीं दिखाई जाती है ना। सुबह से उठो, मुझे लगता है कि वहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई है? वीडियो जो मिल जाता है उसी को दिखाते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक परोसते रहते हैं। क्या कोई अच्छी बातें नहीं हो सकती? पहले, आज से विगत 20 साल 30 साल पहले या उससे भी आगे जो भाषण हुआ करता था, आज भाषण कहाँ होता है? आज तो केवल अटैचेक होता है, आज आरोप प्रत्यारोप होता है। जरा सुन के देखो किसी को, कितनी बातें किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से लोग बदलते जाते हैं। और यह, इसका सुधार होना चाहिए। जब तक सुधार नहीं होगा तो केवल कहने से नहीं होगा। हम विश्व गुरु तो हैं, कोई बात नहीं है, दिखता है, लेकिन आप तो कुछ लोगों को टटोल के भी देखो, उतने लोग कैसे हैं, है ना। कोई भी आता है किसी को उठा करके पीछे भगा देता है, क्यों? वो आदरणीय है। अरे आदरणीय है तो आदरणीय का जैसा व्यवहार करना चाहिए ना। और दूसरी बात, आपके गली मोहल्ले में कोई घटना घटती है तो उसके तरफ आप जागरूक क्यों नहीं होते? अब यहाँ पर यह पार्क में दिखाना चाह रहा हूँ, पहले भी दिखाता हूँ और बाद में भी दिखाता रहता हूँ। यह पार्क टूटा फूटा है, प्लास्टिक का है, बच्चे खेलते दिखते हैं। अभी सुबह का समय, अभी तो नहीं आए, जुगाड़ का झुलवा झूलते हैं, है ना। क्या इनके लिए अच्छा पार्क नहीं होना चाहिए क्या? DDA का पार्क अगर अस्पताल में आप जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो नहीं है, क्या कारण है? या हो सकता है यहाँ की जनता सजग नहीं है, या हो सकता है कि चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, अचानक फिर यहाँ पर भी मुझे एक दारू का बोतल दिख गया, ये पर यहाँ पर टिका हुआ है ना। और सॉरी, यह भी दारू का बोतल यहाँ पे दिख रहा है। इस एरिए की कल हमने ईयर मार्कर की सफाई की थी, है ना, और कल और उसे इसका वीडियो भी बनाया था। आज फिर से वही सिचुएशन है। आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर यह कब तक चलेगा? चलने का मतलब है कि कुछ लोग तो जरूर ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं कि पार्क की सफाई हो। ये कबूतर अपनी दाना चुनने में मस्त, है ना। और मैं सीधी सी बात बताता हूँ, जो फिट हो उसी को चुनो, जो आपके पार्क को ठीक करता है उसी को चुनो, आपके उत्तम नगर को जो साफ रखता है उसी को चुनो। कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं, है ना। और यह भूल जाओ कि वो आदमी कौन है, उसके ऊपर क्या लेवल है, उसके ऊपर क्या टैग है ना। देश हित में इतना जरूर कर सकते हो भाई। और एक बात और मैं भी बोलता हूँ, नेता लोग दुनिया भर का एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके ऊपर, कभी पैसे का प्रलोभन देके, कभी राशन का दे करके, कभी यह कभी वह। एक बार आप भी तो एक्सपेरिमेंट करके देखो, है ना। एक्सपेरिमेंट में सीधा सा हिसाब है। राम जी, बनाओ नेता को बेरोजगार, पा सकते हो रोजगार। वो कैसे? एक बार आप नोटा में वोट दे करके देखो ना जी, एकदम हड़कंप मच जाएगा। और जिस किसी ने कभी अतली का भूख नहीं देखा, जिसने कभी किसी के घाव पे कोई मरहम नहीं लगाया, वो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। एक बार करके देखो, हिंदुस्तान सुधर जाएगा। एक बार करके देखो, जितने भी खरपतवार नेता हों अपने आप छट जाएंगे, है ना। जो काबिल होगा मैदान में रहेगा, जो नहीं होगा चला जाएगा। और मेरा काम बोलना है, राइट टू एक्सप्रेशन है, मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि देश हमारा ठीक हो, और ठीक तभी होगा जब जिनको मैं पार्लियामेंट में भेजता हूँ हमारी बात रखता है। बात ही नहीं रखता है उसको वो इम्प्लीमेंट भी करता है, इम्प्लीमेंट ही नहीं करता है वो जनता के को मरहम भी लगाता है। और यह कुछ राशन, कुछ पैसे, इससे हिंदुस्तान नहीं चलेगा। काम दोनों हाथ में, काम अगर दोगे तो निश्चित ही सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सीना तान के वो चलेगा, वह नहीं कहेगा वह BPL है और ये APL है, कुछ भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे विंड करता हूँ। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।